निकल गया भाई, निकल गया। इसको ट्रैक नहीं किए थे। हावड़ा, ये देखो लूट पे लगी अपनी कोलकाता जम्मू तवी। छोटा ये देखिए मेरा एक ये हाथ, ये एक हाथ, बस ये आराम से आराम से। तो जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूँ आप लोगों को फिर से मेरे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, एक और नई रेल यात्रा के साथ। टाइटल, थंबनेल और हाइलाइट्स देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग की जर्नी कौन सी ट्रेन में होने वाली है। जी हाँ, आपने सही गेस किया है, पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति, दी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। इसका जर्नी जो है लगभग मैंने 3 महीने पहले आनंद विहार से चल के आपको सियालदह तक दिखाया था। सो आज इस बार फिर से आप लोग को एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएगा सियालदह से चलकर आनंद विहार तक। और टाइटल में और थंबनेल में और हाइलाइट्स में आप लोगों को देख ही लिया होगा कि गाड़ी ने क्या भौकाल तंत्रम मचाई है। जी हाँ, सो गाड़ी में एक्शन है, एक्शन भर भर के है। सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड टू एंड देखना। वैसे टाइम हो रहा है अभी लगभग 12:45 और गाड़ी खुलने में हम लोग का लगभग आधा घंटा रह गया है। तो चलिए चलते हैं पहले फटाफट प्लेटफॉर्म के अंदर और आप लोगों को स्टेशन के अंदर चलकर प्लेटफॉर्म पे पहुंच के फिर आप लोगों को अपना कोच, सीट वगैरह सब कुछ दिखाते हैं और ट्रेन के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट इस जर्नी को, धमाकेदार जर्नी को जो है शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा आज अपने लिए कुछ सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया। वैसे काफ़ी साफ़ सुथरा हो चुका है पहले से। पहले आप लोगों को यहाँ पे दुकान वगैरह आप लोगों को दिखता था, लेकिन अभी के टाइम पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। और ये देखिए अपने वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का बोर्ड आ चुका है, डी मतलब डाउन, मतलब आनंद विहार तक जाने वाली संपर्क क्रांति 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए पहले फटाफट चलते हैं अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं बाकी अपनी ट्रेन को। चलिए दोस्तों ये देखो आज के लिए अपनी ट्रेन होने वाली है वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। ट्रेन नंबर होने वाली है 12329 12,329 पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति। इसकी संटिंग जो है पहले से हो चुका है क्योंकि हम लोग आप पहुँचे थे लेट। जी हाँ, हम लोग पहुँचे थे लेट, तो इसी वजह से गाड़ी पहले से संट होकर लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर वैसे 12 से ही गाड़ी खुलता है, हफ्ते में बस एक दिन चलते हैं जो कि अपनी ट्यूसडे को। जी हाँ, आज मंगलवार है, मंगलवार को ही अपना ये वीक में एक दिन, हफ्ते में एक दिन आपका सियालदह से खुलता है गाड़ी दोपहर के 1:10 में और आपको अगले दिन सुबह 8:50 तक आपको दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचा दिया जाता है, देश की राजधानी आनंद विहार तक। जी हाँ, तो चलिए पहले चलते हैं अपनी कोच पे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं अपनी सीट वगैरह सब कुछ। वैसे गाड़ी खुलने में भी टाइम है और ये देख लो, वैसे ये है अपनी कुछ जनरल की लाइन। ये देखिए लाइन लगा हुआ है भाई। बहुत ही डिमांडिंग ट्रेन है अपनी इस वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, क्योंकि राजधानी के बाद अगर कोई ट्रेन की मतलब स्लॉट आती है ना, मतलब प्रायोरिटी जैसे लाइन पे, तो वो इसी गाड़ी का आता है। तो क्योंकि इसीलिए अपना इस गाड़ी को जो है सब कोई प्रेफर करता है दिल्ली पहुंचने के लिए। लगभग सियालदह राजधानी लेता है आपका 18 घंटा सियालदह से नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए, और ये जो गाड़ी है ये लेता है आपका कुल मिला के 19 घंटा। जी हाँ, बस 1 घंटे का अंतर रहता है। सो इसीलिए ये गाड़ी को भी मतलब राजधानी जैसा आपका स्लॉट दे रखा है, इसका राजधानी जैसा इसका प्रायोरिटी दे रखा है। तो चलिए पहले चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपना कोच पहले। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए अपनी कोच होने वाली है M1 की कोच। 3rd AC इकोनॉमी कोच जो है आज हम लोग का अलॉट हुआ है। 3rd AC इकोनॉमी में आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं इस वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में। आज अपनी जर्नी होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और ट्रेन में और आप लोगों को अपनी सीट वगैरह दिखाते हैं। पहले चलिए ये देखिए, पहले अपने पे पास है कुछ लगेज, उसको रखते साइड और अब चलते हैं अंदर। ये देखिए, और वैसे 3rd AC इकोनॉमी में जो है ना आपको ये चक्कर एकदम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा है, इस तरह का है। तो ये देखिए कुछ ऐसा है अपना इंटीरियर। तो आज के लिए अपनी सीट होने वाली है 22 नंबर साइड, मतलब ये अपर बर्थ होने वाला है आज अपनी।
जर्नी आज अपनी होने वाली है 22 नंबर अपर बर्थ में। पर पहले आप लोगों को इंटीरियर वगैरह दिखा देते हैं। ये देखिए, ये रहा कुछ अपनी इंटीरियर, ऐसे ऐसे सीट है ये, और कुशनिंग जो है इसका ठीक ठाक है, लेकिन सीट जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ये देखिए, मेरा एक ये हाथ, ये एक हाथ, बस ये दो हाथ, मतलब दो हाथ की बराबर एक सीट है। और आप लोग अगर इधर बैठते हैं तो पैर टकराने का भी ये मतलब असुविधा आप लोग को फेस करना हो सकता है। छोटा सा एक टेबल है, वाटर होल्डर है, सामने में मिरर, ये रहा चार्जिंग सॉकेट, USB टाइप चार्जिंग सॉकेट। और इसका क्या है ना, रीडिंग लाइट का जो स्विच है ना वो टूटा हुआ है। ये देखिए, मतलब कैसे कैसे पैसेंजर जो है ट्रैवल करते हैं सब तोड़ फोड़ देता है। और ये देखिए, इस तरफ का रीडिंग लाइट भी जल रहा है, मोबाइल होल्डर वगैरह दिख जाएगा। चार्जिंग सॉकेट देखिए, ये भी खुला हुआ है, टूटा फूटा वाला कोच है। ये देखिए इधर रैक, इसका ग्लास तो ठीक ठाक है। बस यही थी कुछ इंटीरियर, और इसका ये कर्टन कुछ इस प्रकार से आप लोग को मिल जाएगा। बाकी ये रहा, ये इसका साइड लोअर, साइड अपर, और इधर भी साइड लोअर पे भी आप लोग को ये खाने पीने का और वर्किंग टेबल आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं बाहर। और वैसे 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे एंट्री ले रही है सियालदा बलिया एक्सप्रेस, उसका आज LHB रेक होने वाला है। तो देखते हैं उसका अराइवल हम लोग को मिलता है कि नहीं। तो चलिए दिखाते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता देता हूँ। चार जो है इसको ट्रेन में जो है, चार जो है जनरल की क्लास जो है लगाया गया है, 6 जो है इसमें स्लीपर की क्लास है, 4 जो है इसमें थर्ड AC की क्लास लगाया गया है, 3 जो है थर्ड AC इकोनॉमी का क्लास लगाया गया है, और एक सेकेंड AC और एक फर्स्ट AC कम सेकेंड AC, मतलब HA1 की कोच के साथ चलती है अपनी ये वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। वीक में बस एक दिन चलता है, मैंने फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, एक वीक में बस एक दिन चलता है। ट्यूसडे को, मंगलवार को ये ट्रेन खुलता है अपना सियालदा से, और आप लोगों को अगले दिन मतलब बुधवार को आप लोगों को पहुँचा दिया जाता है देश की राजधानी नई दिल्ली की आनंद विहार टर्मिनल पे। जी हाँ दोस्तों, तो यही थी कुछ ट्रेन के बारे में जानकारी। और अगर मैं इस ट्रेन की फेयर के बारे में, मतलब कोच की फेयर के बारे में मैं बात करूँ, स्लीपर में जो है इसका किराया लगभग 700 रुपया, और एंड टू एंड की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं उसका फेयर आप लोग को पड़ेगा लगभग 1800 रुपया। अगर आप लोग थर्ड AC इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं उसका फेयर आप लोग को पड़ेगा लगभग 1735 रुपया। और अगर आप लोग सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं उसका फेयर आप लोग को पड़ेगा लगभग 2400 रुपया। और अगर आप लोग फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं उसका फेयर आप लोग को पड़ेगा लगभग 4000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, सो यही थी कुछ कोच ट्रेन के बारे में जानकारी और फेयर के बारे में जानकारी। अब है मेरी बारी ट्रैवल करने की, आप लोगों के साथ मिलके हुए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब यही बात हुआ। तो चलिए अब दिखाते हैं। वैसे सियालदा बलिया का अभी तक एंट्री नहीं हुई है, अगर होता है तो दिखाएंगे भाई, क्योंकि उसका आज LHB कन्वर्सन हो रहा है फाइनली ICF से। तो चलिए और दिखाते हैं। वैसे ये जो लाइन आप लोग को दिख रहा है ना, बैठे हुए क्राउड, यही है अपना सियालदा बलिया के लिए। ये देखिए कुछ ऐसा सा क्राउड है आपका सियालदा बलिया के लिए। और उधर आप लोग को लोकल ट्रेन आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, सियालदा में जब भी आएंगे तो लोकल ट्रेन की दबदबा आप लोगों को दिख जाएगा हमेशा के लिए। तो चलिए, और अभी टाइम हो रहा है 1:03 और 2 मिनट रहेगा अपनी गाड़ी खुलने के लिए। जैसे खुलता है दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर, और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए धमाकेदार इस जर्नी को एक्शन के साथ। चलिए दोस्तों वैसे टाइम जो है हो चुका है लगभग 1:07, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग सिग्नल जो है अपनी गाड़ी को मिला हुआ है। ये देखिए, अपनी गाड़ी को ओपनिंग सिग्नल, येलो सिग्नल जो है मिल रखा है। और टाइम जो है आप लोग देख सकते हो, शायद कहाँ पे दिखेगा, ये देखो देख पा रहे होंगे, 1:08 जो है हो चुका है अपनी गाड़ी की टाइम, लेकिन अभी तक गाड़ी जो है खुला नहीं है, लेकिन ओपनिंग सिग्नल मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं कब तक गाड़ी खुलता है, फिर आप लोगों से दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर वगैरह। और देखिए वैसे काफ़ी सारे क्राउड जो है जमा हो गया अपनी सियालदा बलिया के लिए। तो ये देखिए टाइम देखिए अपने 1 के लगभग हो चुका है 14। जी हाँ, 1:14, और अपनी गाड़ी जो है डिपार्ट ले रही है सियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से। ये देखिए, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अच्छे से डिपार्चर वगैरह। चलिए आराम से देखिए, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी करने की कोशिश वगैरह मत कीजिएगा। ये देखिए ट्रैक से देखिए उसका ट्रेन जो है इन दोनों का छूट गया उधर। अब कह रहे थे कि चेन पुल करने के लिए, लेकिन भाई मैं चेन पुल करूँगा तो मेरे को ही फाइन लगेगा। ये देखिए, तो आप लोग ये सब मत करें, टाइम से आया कीजिए, रास्ते में टाइम से आया कीजिए, और
स्टेशन जो है ना लगभग 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश ज़रूर करें, नहीं तो आप लोगों के साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेन आपका छूट जाए। पता ही है कि थर्ड एसी में कितना मतलब महंगा तो होता है टिकट भाई, थोड़ा बहुत भी होता है ना, तो जो भी होता है उतना महंगा तो होता ही है अपना टिकट्स, जितने का भी हो, चाहे कोई भी क्लास का हो, पैसा तो बर्बाद होता ही है ना। तो इसीलिए टाइम से आया कीजिए और ट्रेन पकड़िए। चलिए, वैसे हो चुका है अपना डिपार्चर, ये देखिए अपना डिपार्चर जो है हो चुका है सियालदा रेलवे स्टेशन से। चलिए अब दिखाते हैं बाकी की जर्नी वगैरह। चलिए दोस्तों, वाह वैसे चलिए, अपनी गाड़ी जो है खुल चुका है सियालदा से और अभी दिखाते हैं। वैसे विधान नगर रोड आने वाला है अभी, और थोड़ा बहुत खाना वगैरह अपना खा लेते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, इस ट्रेन में जो है ना पेंट्री की कोच नहीं है, इस ट्रेन में जो है साइड पेंट्री है। सो साइड पेंट्री है, खाना मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप लोग कोशिश करें अगर हो सके तो खाना पीना जो है अपने घर से लेकर ही आए, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन ई कैटरिंग की फैसिलिटी इस ट्रेन में मिलता है। ई कैटरिंग से आप लोग मंगवा सकते हैं बाहर से, रेस्टोरेंट वगैरह से, बहुत सारी ऐप्स है जैसे IRCTC ई कैटरिंग वगैरह, ये सब ऐप से आप लोग, स्विगी, जोमेटो, ये सब वगैरह ऐप से आप लोग मंगा सकते हैं। जी हाँ, और नहीं तो आप लोग अपना खाना पीना घर से लेकर ही आ सकते हैं। और अगर मजबूरी हो तो ही अपना खाना ले, डिमांड कीजिए, उसके बाद ही ज़रूर खाना ले। आपको पता है डिमांड क्या करना है, 80 वाली वेज थाली, 90 वाली अंडा थाली और 130 वाली चिकन थाली। जी हाँ, तो चलिए, वैसे आने वाला है विधान नगर रोड और हम लोग भी थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद होगा जो भी होगा एक्शन वगैरह, जो भी होगा उसके बाद ही होगा। जैसे हम लोग वर्धमान की कॉर्ड लाइन पर हम लोग एंट्री करते हैं, तो चलिए पहले अपना खाना पीना जो है खा लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी विधान नगर रोड। अरे वाह, संपर्क क्रांति खुलने के साथ ही मतलब एक्शन चालू कर दिया भाई इसने। भाई क्या रफ्तार पकड़ी है, ओ तेरी। ये बालीघाट।
दोस्तों सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 16598 अलीपुरद्वार जंक्शन से चलकर एसएमबीटी बेंगलुरु तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसके साथ हम लोग होने वाले आज की पहली क्रॉसिंग। चलिए दिखाते हैं आप लोग को शानदार सी क्रॉसिंग। अमृत भारत आ रही है भाई, ये देखो भाई। भाई निकलने के साथ ही क्या रफ्तार पकड़ी है अपनी ये वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। भाई साहब एक नंबर गाड़ी है भाई, अभी से मैं कह दूंगा कि एक नंबर गाड़ी है, क्योंकि मैं कुछ 3 महीने पहले, तकरीबन 3 महीने पहले में मैंने इसी ट्रेन में जर्नी किया था आनंदगढ़ से चलकर सियालदह तक, और आज फिर से मौका मिला इस तरफ से उस तरफ, मतलब सियालदह से चलकर आनंदगढ़ तक जाने का। सर सोचा इस बार भी आप लोगों क्यों ना एक बार एक्सपीरियंस आप लोगों को फिर से करा दे इस ट्रेन का, मतलब रिवर्स में, मतलब सियालदह से चलकर आनंदगढ़ तक जो भी हो। वैसे चलिए स्टेशन स्किप वगैरह हो रहा है तगड़ा, ताबड़ तोड़ 130 में तोड़ रहा है। ये देखो 130 आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 12वीं पारा स्टेशन था भाई, 130 में आपका गाड़ी जो है तोड़ रही है अपनी। भाई साहब कोई भी गाड़ी को नहीं तोड़ रहा है, खुलने के साथ ही, मतलब राजधानी जैसा स्लॉट तो दे ही रखा है इस गाड़ी को। तो चलिए वैसे अभी चलते हैं, बैठते हैं और आने वाली जो भी क्रॉसिंग होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, भाई साहब निकल गया भाई, निकल गया पटना हावड़ा ऑरेंज वंदे भारत। जस्ट गेट खोलते खोलते भाई निकल गया अपनी। भाई साहब क्या नसीब है यार, मतलब वंदे भारत जस्ट एकदम पास में ही था और अपने टीटी सर जो है आ गए थे टिकट चेक करने के लिए, तो इसी वजह से जो है ट्रेन का जो है फेज जो है थोड़ा सा, मतलब आधा ट्रेन जो है अपना छूट गया भाई। टीटी से जस्ट आ गए थे टिकट चेक करने के लिए कोच में, और बाहर आते आते मतलब भाई आधा ट्रेन निकल चुका था यार। सिर्फ मतलब थोड़ा सा रह गया था, लेकिन जितना भी हो सकता था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। चलिए कोई बात नहीं, वैसे और भी आने वाला है एक्शन जो कि आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को जो है एंजॉय कीजिए। अभी इसके आगे आगे चल रही है अपनी तेभागा एक्सप्रेस। जी हाँ, हावड़ा से चलकर बालूरघाट तक चलने वाली तेभागा एक्सप्रेस जो है इसके आगे आगे चल रही है, मतलब कोलकाता से चलकर। तो शायद ओवरटेक पर जाए, 4 स्टेशन आगे ही है इसके चल रही है तेभागा, वो भी भगा रही है, ये भी भगा रही है पीछे पीछे। तो चलिए देखते हैं कौन किसको भगाता है। भगाते भगाते चलिए देखते हैं कौन किसको ओवरटेक करता है कि नहीं, ये ओवरटेक कर पाती है कि नहीं भगाते भगाते। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को। और उसी के जस्ट आगे आगे चल रही है अपनी तेभागा के आगे चल रही है अपनी हावड़ा से चलकर जबलपुर तक जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस जो है जस्ट उसके आगे आगे चिपक के, मतलब दोनों गाड़ी चिपक के ही चल रही है अपनी तेभागा और अपनी शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जो कि अपने हावड़ा से चलकर जबलपुर तक जाने वाली शक्तिपुंज। देखो भाई शक्तिपुंज का तो ओवरटेक करना निश्चित है, क्योंकि शक्तिपुंज का बहुत सारा हॉल्ट है और इस ट्रेन का उतना भी हॉल्ट नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि शक्तिपुंज ठोकाएगा हम लोगों को। शक्तिपुंज का जो है ओवरटेक जो है निश्चित है। तो चलिए अब देखते हैं कब तक पड़ता है ओवरटेक, और तब तक अपनी सीट पर थोड़ी देर बैठते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आने वाला है कुछ देर में अपनी बर्धमान जंक्शन, जिसके जो इस ट्रेन का जो है पहला हॉल्ट होने वाला है। तो चलिए अब बैठते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को बाकी की जर्नी। चलिए दोस्तों, शांति निकेतन एक्सप्रेस। वैसा कुछ देर में हम लोग घुसने वाले हैं अपनी पहली हॉल्ट, जो कि अपनी बर्धमान जंक्शन। उससे पहले हम लोग को तीन ट्रेनों का जो है क्रॉसिंग मिला है। एक था अपना अलीपुरद्वार जंक्शन से चलकर एसएमबीटी बेंगलुरु को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। दूसरा अपना क्रॉसिंग मिला है हम लोगों को अपना पटना से चलकर हावड़ा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग मिला था। और ये तीसरा क्रॉसिंग था अपना
शांति निकेतन एक्सप्रेस, मतलब बोलपुर शांति निकेतन से चलकर अपनी हावड़ा को जाने वाली शांति निकेतन एक्सप्रेस के साथ हम लोग को अपनी तीसरी क्रॉसिंग बर्धमान जंक्शन से पहले हम लोग को देखने के लिए मिल गया। अब अपनी ट्रेन जो है घुसने वाली है बर्धमान। अपनी गाड़ी जो है थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि अपनी आगे आगे चल रही है जस्ट अपनी तेभागा एक्सप्रेस। तो हावड़ा से चलकर बालूगढ़ तक जाने वाली तेभागा एक्सप्रेस जो कि अपनी आगे आगे जस्ट चल रही है। दोनों गाड़ी सट के है इसीलिए अपनी गाड़ी को जो है स्लो डाउन किया गया है। और वैसे शक्तिपुंज जो है पहुंच चुका है अपनी बर्धमान जंक्शन। शक्तिपुंज का तो भाई ओवरटेक तय है भाई, उसको ओवरटेक पड़ेगा ही। अब देखते हैं कहाँ पे ओवरटेक पड़ता है। वैसे अभी टाइम हो रहा है, अभी 2:30 बज रहा है, दोपहर की बज रहा है 2:30। जी हाँ, और बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है भाई। हमको उम्मीद थी कि आज बारिश होगा क्योंकि कल रात कोलकाता में भाई जो बारिश हुआ है ना, पूरा पानी भर गया था पूरा सड़क पे। जी हाँ, लेकिन अभी कोई बारिश का नामो निशान तक नहीं है। उम्मीद करते हैं बारिश हो जाए, थोड़ा बहुत मज़ा भी आ जाएगा। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को बाकी की जर्नी। वैसे आने वाला है बर्धमान का अराइवल लेते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक ठाक स्पीड से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हम लोग शक्तिगढ़ को। ये देखिए, दोस्तों सामने में देख पा रहे हैं अपनी तेभागा एक्सप्रेस जो है खड़ी है। ये देखिए ओवरटेक हो रही है, ओवरटेक नंबर 1 तेभागा एक्सप्रेस। वर्तमान से पहले इसको ओवरटेक कर दिया भाई। ज्ञानपुर और पैरेलल होगा भाई अपना लोकल ट्रेन के साथ। ये देखिए, हाय 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 हाय, सड़क 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 सड़क। भाई फ्लैट पैरेलल हो रहा है भाई, फ्लैट पैरेलल। अभी दोस्तों एक और मज़ेदार चीज़ दिखाओ, देखिए पहले, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। मज़ेदार है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। क्या आ चुका है भाई वो, मतलब जो लोकल को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अपने पैरेलल ओवरटेक किया था, वो भाई अपना बदला लेने के लिए आ गया। और ये रहा अपना शहीद एक्सप्रेस, इसके साथ हम लोग को क्रॉसिंग मिला है बर्धमान के आउटर में। ये देखिए, और वो रही अपनी लोकल। और हम लोग जो है एंट्री कर चुके हैं बर्धमान जंक्शन। ये देखिए बर्धमान जंक्शन की अराइवल जो है हम लोग की हो चुकी है दोस्तों। चलिए अब उस तरफ जाके आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 95 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है अपनी पहली हॉल्ट, जो कि अपने बर्धमान जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BWN। और ये आती है अपनी ईस्टर्न रेलवे की हावड़ा डिवीजन में आती है अपनी बर्धमान जंक्शन। कुल मिला के जो है 8 जो है रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है। और ये आती है अपनी बर्धमान की सिटी में आते हैं अपनी बर्धमान जंक्शन आता है अपनी बर्धमान की सिटी में। जी हाँ, और यहाँ पर अपनी ट्रेन की बस 2 मिनट की हॉल्ट होने वाली है। और अपनी ट्रेन जो है लगभग यहाँ पे जो है खाली आई थी सियालदा से, अब यहाँ पे जाके अपनी बर्धमान में पूरी तरीके से भरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए 2 मिनट का बस अपना ऑफिशियल हॉल्ट है यहाँ पे, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे देखिए कितना, मतलब बताइए कमेंट करके कि जो क्रॉसिंग मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया है, अगर आप लोग मज़ा आया होगा तो भाई इंतज़ार करो यार, और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी रात होने दो, उसके बाद और ज़्यादा एक्शन होगा, जैसे गाड़ी ECR और
एनसीआर में गाड़ी अपनी घुसती है। तो चलिए अब दिखाते हैं बाकी की जर्नी अपनी डिपार्चर दिखाते हैं बाकी। चलिए वैसे देखिए बर्धमान में जो है अपनी काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो है यहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं, अपनी भाग दौड़ कर रहे हैं। ये देखिए अपनी इस ट्रेन में चढ़ाई करने के लिए, ये देखिए। और वैसे ये रही अपनी कोच M1 और इसके आगे है अपनी सेकंड AC वाली कोच। वैसे तो इस ट्रेन का यहाँ पे बस 2 मिनट का ही कुल मिला के हॉल्ट था, लेकिन अपनी गाड़ी को जो है थोड़ी देर ज़्यादा रोक दिया गया है क्योंकि इसके जस्ट आगे आगे चल रही है अपनी हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस। इसके आगे आगे जस्ट चल रही है और बीकानेर सियालदा AC दुरंतो का क्रॉसिंग होने वाले, वो जस्ट बर्धमान घुसने वाला है। अभी अनाउंसमेंट हो गया है, देखिए सुनिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जो है थ्रू ट्रेन जाएगी, मतलब बीकानेर सियालदा AC दुरंतो, उसी का अनाउंसमेंट सुन रहे थे तो पहले मुँह से बीकानेर सियालदा निकल गया था, सॉरी। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे ये देखिए अपनी ये आ चुका है, याद है इसको ओवरटेक मारे थे तेभागा एक्सप्रेस कोलकाता बालूरघाट, इसी को ओवरटेक मारे थे थोड़ी देर पहले और ये आ चुका। अरे भाई क्रॉसिंग खराब कर देगा ये, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं शायद इसको खोल दे और अपना हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस जो है थोड़ा आगे निकला और इसको भी खोल दे ताकि हम लोग आप लोगों को बीकानेर सियालदा AC दुरंतो का क्रॉसिंग दिखा पाए, नहीं तो भाई वो क्रॉसिंग भी ख़राब होएगा। बताइए ये गाड़ी को हम लोग थोड़ी देर पहले ओवरटेक मार के आए थे और ये आके अपने बगल में जस्ट अभी खड़ा हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी कोलकाता से चलकर बालूरघाट तक जाने वाली तेभागा एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं इस गाड़ी को कब तक खोला जाता है। जब तक खोला जाए तब तक शायद क्रॉसिंग मिस हो जाए या फिर छूट जाए या फिर आप लोगों की किस्मत अच्छा हो तो आप लोगों को दिखा भी दे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, और वो देखिए सामने में अपनी बीकानेर सियालदा AC दुरंतो की क्रॉसिंग, भाई बर्धमान वो भी घुस चुका है। ये देखिए ये देखिए भाई बीकानेर सियालदा AC दुरंतो। बहुत गलत जगह पे भाई क्रॉसिंग पड़ा है, थोड़ा आगे भी ये गाड़ी धीरे हो जाता ना और या फिर अपनी गाड़ी थोड़ा आगे खुल जाता, शायद हम लोग को साइड टू साइड क्रॉसिंग मिल जाता। लेकिन अभी ये बर्धमान ही घुस चुका है। ये देखिए इसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, यह गाड़ी स्किप करके बर्धमान से आगे निकलने वाली है सियालदा की ओर। वैसे अपनी डिपार्चर हो चुका है बर्धमान जंक्शन से। चलिए जी अपनी गाड़ी जो है खुल चुका है बर्धमान जंक्शन से और इसके आगे आगे जस्ट चल रही है हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस। शायद इसको ओवरटेक भी पड़े इस गाड़ी से, कुछ अता पता नहीं है कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन चांसेस है कि उसको भी ओवरटेक पड़ जाए अपनी गाड़ी से। और उसके आगे आगे जस्ट चल रही है अपनी शक्तिपुंज एक्सप्रेस, हावड़ा से चलकर जबलपुर तक जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस, उसी के जस्ट आगे आगे चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। शक्तिपुंज का तो आपका ये ओवरटेक तय है, लेकिन हावड़ा जयनगर का कोई कंफर्म अभी बता नहीं सकते। उसको भी पड़ेगा भाई, उसको भी पड़ेगा, हावड़ा जयनगर को भी पड़ेगा। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को एक्शन। चलिए तो दोस्तों अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है उदयपुर सिटी से चलकर कोलकाता तक जाने वाली अनन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस होता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को एक और शानदार सी टावर तोड़ क्रॉसिंग वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति के साथ अनन्या एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। दोस्तों आज से अपनी उदयपुर सिटी से चलकर कोलकाता तक जाने वाली अनन्या एक्सप्रेस। आ रही है अपनी नई दिल्ली से चलकर हावड़ा को जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस वाया गया। बाकी चलिए दोस्तों अपनी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है दुर्गापुर। बाकी चलिए दोस्तों 140 किलोमीटर कुल मिला के 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है पहुंच चुकी है अपनी वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियल कैपिटल जो कि है दुर्गापुर में। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी
और यहाँ पर बस इस ट्रेन की जो है 2 मिनट की हॉल्ट होने वाली है अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का। गाड़ी जो है हम लोग को पहुँचाई है लगभग 10 मिनट की डिले के साथ। और इसकी जस्ट आगे आगे चल रही है अपनी हावड़ा से चलकर जबलपुर तक जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, इसके जस्ट आगे आगे चल रही है। वैसे दुर्गापुर तक आते आते गाड़ी जो है ना 10 मिनट डिले हुई है, क्योंकि 5 मिनट तो अपनी गाड़ी वहीं पे अपनी बर्धमान खुलते ही अपना रेल रोड पे जो है फंस गया था। क्रॉसिंग पे, लेवल क्रॉसिंग पे गाड़ी जो है सामने सामने चल रहा था, आप लोगों को दिखा ही। वैसे चलते हैं। और काफ़ी धूप जो है ना बाहर है। कुछ देर पहले बादल छा गया था, लेकिन फिर से धूप जो है ना बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। बाप रे। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वैसे अपनी डिपार्चर। लेकिन दुर्गापुर से कौन कौन दिख रहे हो ज़रा कमेंट करके हाय ज़रूर, अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाते हुए जाना। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग अगर कमेंट करते हैं और मुझे रिप्लाई देने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब दिखाते हैं बाकी जर्नी को। चलिए दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, अपनी गाड़ी जो है डिपार्ट कर रही है अपनी दुर्गापुर से। बाकी गाड़ी अपनी यहाँ पे कुल मिलाकर 5 मिनट के लिए रुका। 3 मिनट डिले अपनी खुल रही है दुर्गापुर से। ये देखिए, बगल वाले ट्रैक पे डबल येलो दे रखा है भाई। कौन सी गाड़ी आ रही है क्या पता, देखते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी डिपार्चर जो हो चुका है दुर्गापुर से। आप देखते हैं शक्तिपुंज एक्सप्रेस को कहाँ पे हम लोग ओवरटेक करता है। आसनसोल के बाद ही शायद करेगा ये। जी हाँ, क्योंकि वो गाड़ी कुल मिलाकर अभी आसनसोल पहुँचने ही वाला है। और हम लोग अभी जब दुर्गापुर से खुले आसनसोल के बाद ही होगा। सो अब अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं और आप लोगों को सीधा मैं मिलूँगा आसनसोल जंक्शन पे दी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों कुल मिला के 207 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है आसनसोल जंक्शन। भाईचारों का शहर आसनसोल, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल में हम लोग पहुंच चुके हैं। और अपनी गाड़ी जो है आके पहुंचाई हम लोग को बिना किसी डिले के साथ पहुंचाई है, डॉट ऑन टाइम पहुंचाई है। आसनसोल के बारे में मैं बात करूँ तो आसनसोल जो कि आते हैं ईस्टर्न रेलवे की आसनसोल डिवीज़न में। जी हाँ, आसनसोल खुद एक अपना डिवीज़न है। और बाकी और अपनी गाड़ी आके लगी अपनी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। कुल मिला के जो है 8 जो है रेलवे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है अपने आसनसोल में। अरे और ठीक है। और बाकी 8 जो है रेलवे प्लेटफॉर्म जो है मौजूद है यहाँ पे आसनसोल जंक्शन पे। अंडर रीडेवलपमेंट है अपनी आसनसोल अमृत भारत स्कीम के तहत पे। जी हाँ, और यहाँ पर अपनी ट्रेन की जो है 5 मिनट की हॉल्ट होने वाली है अपनी आसनसोल जंक्शन स्टेशन पे। तो चलिए, यही थी कुछ आसनसोल रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी। अब दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर। वैसे शक्तिपुंज जस्ट अपने सामने से खुल के अभी निकली है, तब जाके इसको 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया गया। शक्तिपुंज भी इसी नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था और ये भी अपनी इसी नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं और दिखाते हैं बाकी शक्तिपुंज का ओवरटेक कब पड़ेगा भाई, देखते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को बाकी की जर्नी। वैसे आसनसोल जंक्शन पे मुझे दिखाई है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट्स का स्टॉल। यहाँ पर आपका आसनसोल में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग ये मिरर वगैरह है, खूबसूरत क्राफ्टिंग का चीज़ें है वगैरह है, आप लोग ले सकते हैं। और ये देखिए वैसे आपका भाई ये रहा। और बाकी ये सब स्टैंड वगैरह आप लोग ले सकते हैं, ये सब वगैरह आप लोग ले सकते हैं। एक चीज़ मुझे दिखा है अजीब सा, देखिए ये गन दिख रहा है आपको। ये देखिए क्या दिखा है, ये गन दिखा है हम लोग को। क्या ये असली है क्या, आप ही कमेंट करके आप ही लोग बताइए, या फिर ये सजाने वाला है। मुझे तो नहीं पता भाई, मैं तो इसका चीज़ के शौकीन नहीं हूँ। अगर कोई शौकीन है तो आप लोग ये सब खरीद सकते हैं। वैसे ये गन भी आप लोग ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर आके लगी है एक लोकल ट्रेन आसनसोल की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके लगी है। और अपनी गाड़ी आके लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये देखिए, वैसे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया। आसनसोल को जंक्शन पॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आके मिलती है अपनी आद्रा पुरुलिया वाला लाइन, एक आता है अपनी हावड़ा वाला लाइन, और यहाँ से 2 लाइन कट जाएगी। एक है अपनी पटना वाली लाइन और एक है अपनी वाया गया ग्रैंड कॉर्ड लाइन, जीसी वाली लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, वो कट जाएगी अपनी यहीं से आसनसोल जंक्शन से। तो इसीलिए आसनसोल जो है अपना जंक्शन पॉइंट बनता है। तो चलिए अब अपना डिपार्चर जो हो चुका है और आप लोगों को दिखलाते हैं अभी डिपार्चर। चलिए दोस्तों, और क्या मस्त सूफियाना शाम हो चुका है। ये देखिए कितनी मस्त वेदर हो रखा है।
अपनी डिपार्चर जो हो चुका है आसनसोल जंक्शन से। कौन कौन भाई आसनसोल से मेरी वीडियो देखता है भाई, ज़रूर एक बार कमेंट में ज़रूर आके अपने अटेंडेंस लगवा देना। बाकी अपनी जर्नी की जो है आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क करते रहना। चलिए दोस्तों, और इधर पे ये है अपना आसनसोल का लोको शेड। ये देखिए मुझे P5 दिख रहा है, P7 दिख रहा है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे WG9 ही नज़र आ रहा है अपनी आसनसोल के लोको शेड में। इलेक्ट्रिक लोको शेड है ये आसनसोल का। ये देखिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा G9 ही नज़र आ रहा है। ये देखिए ग्लोरियस 100 ईयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आसनसोल WG9। बाकी चलिए, अपनी गाड़ी को मिल चुका था ग्रीन सिग्नल और अपनी गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है अपनी जर्नी तय करते हुए। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को बड़ा कार ब्रिज। ये और इसी के साथ हम लोग एंट्री कर चुके हैं झारखंड में। जी हाँ, ये बॉर्डर है अपना बराकर ब्रिज या फिर रिवर। ये अपना बॉर्डर है अपना वेस्ट बंगाल और अपनी झारखंड का, और हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं झारखंड में। दोस्तों ये देखो, ये रही अपनी कुमारडुबी रेलवे स्टेशन, जहाँ पे अपनी शक्तिपुंज एक्सप्रेस था, लेकिन अब वो निकल चुका है यहाँ से। और अपनी गाड़ी को जो है सामने येलो दे दिया गया है। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, अपनी गाड़ी को जो है येलो दे दिया गया है। सिट तो दोस्तों कुल मिला के 265 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है धनबाद जंक्शन। दी कोल सिटी, दी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद में आपका स्वागत है। अपनी ट्रेन जो है हम लोग को पहुँच रही है लगभग 11 मिनट की डिले के साथ। हम लोग की ट्रेन अपनी पहुँच रही है धनबाद, और जस्ट हम लोग से पहले ही धनबाद में आके पहुँची थी अपनी शक्तिपुंज एक्सप्रेस। जी हाँ, चलो अब ओवरटेक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना लाइन अलग कट के अपना बोकारो स्टील सिटी होते हुए निकल जाएगी अपनी कतरासगढ़ के रास्ते अपनी डेस्टिनेशन जबलपुर की ओर। जी हाँ, तो धनबाद को इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे अपना बोकारो स्टील सिटी वाला लाइन यहीं पे आके मिलता है, और अपना हावड़ा से जो लाइन आ रहा है वो भी आके यहाँ पे GC वाला लाइन भी यहीं पे मिलता है, और आगे अपना नई दिल्ली वाला मेन लाइन, मतलब GC वाला मेन लाइन जो कि अपना जाएगा गया जंक्शन। सो ये तीनों लाइन आके यहीं पे अपने जुड़ता है। सो इसीलिए अपनी धनबाद को जो है अपना जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है, और ये अपनी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है अपनी धनबाद। तो चलिए, और गाड़ी जो है हम लोग को पहुँचा है, मैंने बता ही दिया, लगभग 11 मिनट के डिले के साथ हम लोग को पहुँचा है। और गाड़ी जो है अपनी आई है यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी आई है अपनी ट्रेन। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोग को डिपार्चर वगैरह, और आगे की तरफ बढ़ाते हैं अपनी बाकी जर्नी को। चलिए दोस्तों, बाकी काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो है अपनी ट्रेन में बोर्ड किए अपनी इस धनबाद जंक्शन पे, और टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30 हो रहा है। और बाकी धनबाद पे आप लोगों को काफ़ी सारे खाने पीने का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, ये भैया जा रहे हैं यहाँ पे अपना खाना वगैरह बेचने। वहाँ पर एक स्टॉल दिख जाएगा, और वहाँ पर भी स्टॉल दिख जाएगा आप लोगों को, आगे भी पीछे भी बहुत सारा स्टॉल सबका अवेलेबल है। आपका खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपकी धनबाद जंक्शन पे। बाकी अगर मैं और बात करूँ तो धनबाद जंक्शन में कुल मिला के जो है 8 जो है रेलवे प्लेटफॉर्म जो है मौजूद है। जी हाँ, और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अपनी अमृत भारत स्कीम के तहत पे। जी हाँ, वैसे अपना डिपार्चर सिग्नल जो है हो चुका है। अब चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर वगैरह। चलिए दोस्तों,
बाकी चलिए दोस्तों, अपनी डिपार्चर जो है हो चुका है अपनी धनबाद जंक्शन पे, और अपनी शक्तिपुंज का नहीं हुआ ओवरटेक तो क्या हुआ, बाकी बहुत सारा एक्शन जो है आप लोगों को अभी दिखाना भी बाकी है। लेकिन मौसम कितना प्यारा हो रहा है भाई, देखो धनबाद में, ये देखिए। बाकी कोई बात नहीं, शक्तिपुंज का नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिखाएंगे आप लोगों को जितना भी जो एक्शन होगा। अभी तो बहुत बाकी है दोस्त, चलो दिखाते हैं बाकी का एक्शन वगैरह। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अपनी गाड़ी तो है धनबाद से जो है खुल चुकी है, और थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी गाड़ी फिर से स्लो हुई है, क्योंकि इसके आगे आगे चल रही है अपनी कोलकाता से चलकर जम्मू तवी तक जाने वाली कोलकाता मेल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, सॉरी मैं मेल बोल दिया होगा, माफ़ कीजिएगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जो इसके जस्ट आगे आगे चल रही है, जस्ट चिपक के चल रही है अपनी कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, इंडियाज़ मोस्ट हॉल्टेड ट्रेन। जी हाँ, वो जस्ट इसके आगे आगे चल रही है। उसका अभी शायद ओवरटेक होगा। जी हाँ, उसका भी ओवरटेक तो होना बनता है भाई, उसका ओवरटेक, क्योंकि भाई ये प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, अगर उसके पीछे भी इसको रखोगे तो कैसे होगा। और जस्ट उसके आगे भी गोमो पे जो है अपनी रांची से चलकर पटना तक जाने वाली आपका जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है रुका हुआ है। जी हाँ, उसका भी शायद ओवरटेक देखने को मिले हम लोग को इस जर्नी के दौरान। पार्ट 1 में जो है, मैं पहले ही बता देता हूँ, 2 पार्ट में बनेगा वीडियो। पहला पार्ट जो है आपका बनेगा गया नहीं तो डीडीयू तक मैं बना दूंगा आपके लिए पहला पार्ट, और फिर डीडीयू से बाकी का सेकंड पार्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई इतना एक्शन है, इतना बहुत कुछ दिखाना है भाई। एक पार्ट में, सिंगल पार्ट में मैं दिखाऊंगा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, नहीं तो बहुत कुछ आप लोग देखने के लिए बोर हो जाओगे। इसीलिए 2 पार्ट बनेगा, आराम से देखना भाई। तो चलिए, वैसे अभी अपनी गाड़ी को जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दी गई है। ये देखिए सामने रेड सिग्नल दे दिया है इस गाड़ी को, क्योंकि जस्ट इसके सामने चिपक के चल रही है अपनी कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। जी हाँ, तो देखते हैं उसका भी ओटी होगा, ज़रूर होगा, उसका कहाँ पे होगा देखते हैं, वैसे कुछ अता पता नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, बैठते हैं, बाकी दिखाते हैं अपनी बाकी की जर्नी। चलिए, और इधर से दोस्तों अभी वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये कौन सी वंदे भारत है भाई, देखते हैं। कोई तो ऑरेंज वंदे भारत है, इसको ट्रैक नहीं किए थे। हावड़ा गया, हावड़ा वंदे भारत, भाई साहब ये भी निकल गया। तो दोस्तों धीरे धीरे अभी जो है जस्ट अपनी गाड़ी स्किप कर रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रेलवे स्टेशन। अरे यार, इसको फिर से रेट दे दिया है, ये देखो रेट, क्योंकि इसको जस्ट आगे आगे चल रही है अपनी कोलकाता जम्मू तवी, वो भी बस पारसनाथ घुसा है भाई। पारसनाथ यहाँ से बस 3 स्टेशन दूरी पे है। पता है यार, इस गाड़ी को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी है ये है अपनी रांची धनबाद, दुमका रांची, ऐसा इंटरसिटी टाइप ट्रेन है, एक शेयरिंग है, सही से पता नहीं लग रहा है, दुमका रांची या फिर धनबाद रांची, जो भी होगा ये होगा गाड़ी, क्योंकि रेक शेयरिंग है तो पता नहीं लग रहा है इसका। और ये वैसे है अपना गोमो रेलवे स्टेशन, और अपनी गाड़ी की डिपार्चर हो चुकी है। दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं पारसनाथ। ठीक ठाक रफ्तार लेते हुए हम लोग स्किप कर रहे हैं पारसनाथ स्टेशन को। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कोडरमा जंक्शन। जी हाँ, और यहीं पे अपनी लूप पे लग रही है अपनी कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। भाई अब तो पक्का लगना है 100%। जी हाँ, अब देखते हैं शानदार सी ओवरटेक। जी हाँ दोस्तों, तो गाड़ी वैसे अपनी काफ़ी मस्त रफ्तार में जो है भगा रहा है, ये देखो। और बाकी चलो दिखाते हैं आप लोगों को शानदार सी ओवरटेक। धीरे धीरे ही शायद होगा, लेकिन जो भी हो, होना तो है ही ना। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को।
चलो दोस्तों, अपनी गाड़ी अब स्किप करने जा रही है कोडरमा जंक्शन और यहीं पे अपना ओवरटेक होगा कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस का। ये देखो मेरे भाई, होगा 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 ऊटी होगा। वो देखो खड़ी है अपनी कोलकाता जम्मू तवी। बहुत देर से भाई पीछा पे, बहुत देर से अब आके चुंगल में फंसा है। ये देखो, ये देखो लूटने लगी अपनी कोलकाता जम्मू तवी। चलिए जी, बताइए कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ओवरटेक और साथ ही साथ स्टेशन की स्कीप कोडरमा जंक्शन को जो है हम लोगों ने टावर तो रफ्तार में जो है तोड़ा है और साथ ही साथ हम लोगों ने ओवरटेक की है कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस को। इस ओवरटेक के लिए तो एक लाइक तो बनती है। चलिए दोस्तों, बैठ कर आप लोगों को सीधा मिलेंगे हम गया जंक्शन पे। चलिए, ये देखिए दोस्तों, गाड़ी अपनी एंट्री हो रही है गया जंक्शन। टाइम हो रहा है अभी रात के 9:15 और अपनी अराइवल हो चुकी है गया जंक्शन पे। और ये देखो भाई क्या मस्त बन रही है अपनी गया जंक्शन। ये देखो, अभी तो रात हो चुका है इसलिए शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बिल्डिंग वगैरह सब कुछ अपने अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए, और अपने अराइवल जो है हो चुका है। चलिए दोस्तों, कुल मिला के 965 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है गया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GAY है। और अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे पहुँचाई हम लोगों को लगभग 1 घंटा 15 मिनट की डिले के साथ। और डिले की हुई आपको पता ही है, सामने में लगी हुई थी कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। जी हाँ, सो अभी हम लोगों ने गया जंक्शन पे जो है रात का डिनर हम लोगों ने ऑर्डर किया था, जो कि रेल रेस्टो ऐप से हम लोगों ने मंगवाए थे। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। तो इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों को टेस्ट बताएंगे। वैसे इस पार्ट को जो है हम लोग पार्ट 1 को जो है फिर DDU में हम लोग जाके पार्ट 1 को ख़त्म करेंगे। बीच बीच में आप लोग को स्टेशन की दिखा देंगे। सासाराम जंक्शन को नॉन स्टॉप ये क्रॉस करेगी, सासाराम भभुआ ये सब सीधा रुकेगी आप गाड़ी DDU। तो गया जंक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है कुल मिला के जो 8 जो रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है। और ये रेलवे स्टेशन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अमृत भारत स्कीम के तहत पे। जी हाँ, और अपनी गाड़ी आके लगी है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और बाकी दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर वगैरह और आगे की तरफ जर्नी को जो है बढ़ाते हुए। चलिए दोस्तों, और एक बार आप लोग क्राउड देख सकते हैं गया जंक्शन पे। और इसके बाद शायद कोई ट्रेन आने वाला है, उसके लिए सारे क्राउड्स है। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं चढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा उतरा ही है अपनी गाड़ी से। और वैसे यहाँ पे जो क्राउड भी लगे हुए हैं ये सब बोल बम मतलब जसीडी जंक्शन जाने के लिए है भाई, देवगढ़ जाने के लिए क्राउड जो है आप लोग को अधिक यहाँ पे अभी नज़र आएंगे। ये देखिए कुछ ऐसा क्राउड्स है अपने गया जंक्शन पे, सब जा रहे हैं भाई जसीडी। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे पानी जो है कैसे यहाँ से बाहर आ रही है। देखिए दिख रहा है, देखिए पानी कैसे इधर से बाहर आ रहा है। ये देखिए सारे जो है ना कपड़े जो है ना भीग रहा है। ये देखिए अभी जस्ट मेरा भीगा है, सबका भीग रहा है भाई, जो भी इधर से क्रॉस कर रहे हैं ना सबका भीग रहा है, क्योंकि ये आँख से दिख भी नहीं रहा है पानी। ये देखिए इधर से निकल रहा है, ये पाइप जो है ना फटा हुआ है। ये देखिए, चलिए दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी जो है खुल रही है गया जंक्शन से। ये देखिए तो अपनी गाड़ी खुल चुकी है गया जंक्शन से। टाइम हो रहा है अभी रात के लगभग 9:30 हो चुका है और मैं चला खाना खाने और आप लोग देखो स्टेशन की मज़े से। चलिए दोस्तों अब मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू बताऊँगा और उसके बाद
तब तक आप लोग स्टेशन की स्किप वगैरह देखिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों करने वाले अभी हम लोग रफीगंज। धीरे धीरे जो है हम लोग स्किप कर रहे हैं फेजर रेलवे स्टेशन। अच्छा, 30 का स्पीड लिमिट लगा रखा है। तो कुल मिला के 670 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है मुगल सराय, जो कि अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। जी हाँ, और यहाँ पर जो है कुल मिला के जो है 8 जो है रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है। डिवीज़न की बात करें जो ये आता है अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे की मुगल सराय डिवीज़न में आता है ये, क्योंकि अपना DDU जो है अपने खुद ब खुद एक डिवीज़न है। जी हाँ, और यहाँ पे कुल मिला के जो है 8 जो रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है और अपनी ट्रेन जो है यहाँ पर आके पहुँचे लगभग 1 घंटा 16 मिनट की डिले के साथ। अपने पहुँचने का टाइम था यहाँ पे 10:33 पे और अपनी गाड़ी आके यहाँ पे पहुँची है 11:40 पे। जी हाँ, सो चलिए, अब यही थी कुछ DDU रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी। सो और अपनी गाड़ी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। और अभी जो राजधानी गैंग जो है ना, वो जस्ट अभी प्रयागराज से खुला है, मतलब कुछ राजधानी प्रयागराज पहुँचे, जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी वो प्रयागराज खुल रहा है। सो इसके बाद DDU अपना गाड़ी खुलेगा उसके बाद, लेकिन वैसे इसके बीच में जो था ना मिर्ज़ापुर या फिर ये सब में जो जितना भी ओवरटेक था ना वो ख़राब हो चुका है भाई, क्योंकि गाड़ी इतना ऑलरेडी डिले हो गया है। सो गाड़ी जो कि बाकी जो गाड़ी आगे अपने टाइम से चल रही थी वो अपने टाइम से आगे निकल गई है और अपनी गाड़ी 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 20 मिनट की देरी से जो है अपना यहाँ पे पहुँची है। सो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि 1.5 घंटा अब देरी हो ही चुका है, लेट हो गया गाड़ी। सो अब तो क्रॉसिंग ओवरटेक वगैरह उतना कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन क्रॉसिंग ज़रूर मिलेगा। सो चलिए, अब इस पार्ट 1 को जो है यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सीधा पार्ट 2 की जर्नी में। चलिए दोस्तों, बाकी वैसे जाइएगा नहीं, पार्ट 2 में आप लोगों को फिर से बाकी की जर्नी DDU से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक आप लोगों को दिखेगा। चलिए, इस पार्ट 1 को जो है यहीं तक ख़त्म करते हैं DDU में।